हेलो बच्चों। तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है गुलिवर इन लिलीपुट। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब है रेनबो 6, उसका है लेसन नंबर 8 गुलिवर इन लिलीपुट। तो आप सब बच्चों ने क्या गुलिवर की कहानियाँ पढ़ी हैं? आपने कभी ये किताब देखी है गुलिवर ट्रैवल्स? एक्चुअली में ये एक बड़ी कहानी है जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई, और ये बहुत ही पॉपुलर कहानी रही है। इस कहानी का बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर हुई है ये कहानी। इसमें गुलिवर के अमेजिंग ट्रैवल्स के बारे में है कि वो कैसी कैसी दुनिया में जाता है, किस तरह के लोगों के बीच में रहता है। एक जगह जाता है जहाँ पर उससे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और दूसरी जगह वो जाता है जहाँ पर उससे बहुत छोटे छोटे लोग हैं। तो ये जो कहानी है गुलिवर इन लिलीपुट, तो एक्चुअली में इसमें ये बात है कि गुलिवर किसी वजह से एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, टाइनी पीपल्स हैं। जैसे कि समझ लो आप 6-6 इंच 7-7 इंच के लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो वंस देयर वाज ए सेलर नेम्ड गुलिवर। तो एक समय की बात है कि एक नाविक था जो जहाज चलाया करता था, नाव से सफर किया करता था। उसका नाम था गुलिवर, GULLIVER। He went on a long voyage with his fellow seamen। तो वो एक बहुत लंबी समुद्र यात्रा पर गया। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, और उसके साथ में उसके दोस्त लोग थे जो समुद्री नाविक थे, जो नाव चलाया करते थे, जहाज चलाया करते थे। सो वन डे देयर वाज ए फायर्स स्टॉर्म एट सी। और एक बार ऐसा हुआ कि जब वे लोग समुद्र में यात्रा कर रहे थे नाव से, तो बहुत जोरदार, बहुत ही भयंकर तूफान आया। अब तूफान आने के बाद में क्या होगा? तूफान आने के बाद में तो दिक्कत होती है ना। तूफान आने के बाद में ऐसा होता है कि जहाज को सफर करने में दिक्कत होती है, कई बार जहाज को नुकसान पहुंचता है, जहाज डूब भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। सो व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ गुलिवर। गुलिवर के केस में क्या हुआ? हिज शिप सैंक बट गुलिवर स्वैम टू द नियर बाई आइलैंड। तो गुलिवर का जहाज भी उस तूफान को नहीं झेल पाया और वो डूब गया, लेकिन गुलिवर किसी भी तरीके से तैरते तैरते नजदीक के एक द्वीप पर, एक आइलैंड पर पहुंच गया। आइलैंड किसे कहते हैं? वो एक ऐसी जगह होती है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो उस आइलैंड का नाम क्या था बच्चों? इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। उसका नाम था लिलीपुट। बच्चों, लिलीपुट शब्द आप लोगों ने अपने आसपास में, सोसाइटी में, स्कूल में भी कहीं कहीं सुना होगा। कभी कुछ लोगों के मुंह से, कभी किसी बच्चे के द्वारा दूसरे बच्चे को बुली करते समय, चिढ़ाते समय भी सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई बच्चा बहुत ही छोटा होता है साइज में, जिसकी हाइट बहुत कम होती है, तो लोग उसे लिलीपुट कहते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि गुलिवर का जहाज डूब गया और वो किसी भी तरीके से तैर करके नजदीक के आइलैंड पर पहुंच गया जिसका नाम था लिलीपुट। When he reached there, he was very tired. He soon fell asleep। अब जैसे ही वो वहां पहुंचा तैर करके, तो तैरने में तो फोर्स लगाना होता है ना, एनर्जी लगानी होती है। एग्जॉस्ट हो गया होगा, वो थक गया होगा। तो वो वहां पहुंचा किनारे पर, तो इतना थका हुआ था कि उसे गहरी नींद आ गई। While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes। तो जब वो सोया हुआ था तो सैकड़ों छोटे 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 लोग वहां पर आए और उन्होंने इसको रस्सियों से बांध दिया। तो छोटे लोग का मतलब है वही छोटे छोटे लोग जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि 6 इंच 7 इंच लंबे लोग। सोचो कितने छोटे होंगे, है ना। आपके हाथ पर भी मेरे ख्याल से 4-5 खड़े हो जाएंगे। एक उंगली के बराबर नहीं, हाँ, 2 उंगली की लंबाई के बराबर में एक आदमी। तो उन लोगों ने इसको रस्सी से बांध दिया। When he woke up, he was surprised to see such tiny people। और जब गुलिवर जगा तो वो सरप्राइज हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इतने छोटे छोटे भी लोग होते हैं क्या। He soon became friendly with them। लेकिन जल्दी ही उसने उन सब के साथ में दोस्ताना व्यवहार कायम कर लिया।
दे अनटाइड द रोप्स एंड गेव हिम फूड, उन्होंने उसकी रस्सियां खोल दी और उसको खाने को सामान दिया। टाई का मतलब होता है TIE बांधना, और अनटाई दैट इज खोल देना। So their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. For lunch, he ate 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep. तो बच्चों, जब वो जगह इतनी ऐसी थी जिसका नाम था लिलीपुट, जहाँ पर इतने छोटे छोटे लोग थे, तो सोच करके देखो, इमेजिन करके देखो कि वहाँ पर घर कितने बड़े बड़े होंगे, उन छोटे छोटे लोगों का खाना, उनकी रोटियां कितनी छोटी छोटी होंगी, उनकी सब्जियां कितनी छोटी छोटी उगती होंगी, है ना। तो वही लिखा है कि उनके जो ब्रेड के टुकड़े होते थे वो इतने छोटे छोटे थे कि वो 10-10 टुकड़े एक बार में, एक कौर में खा जाया करता था गुलिवर। और जब उसे लंच चाहिए था तो उस समय वो हजारों टुकड़े ब्रेड के खा जाता था, हाँ, सैकड़ों फूलगोभी खा जाता था, ठीक है। और अगर भेड़ या बकरी उसका मीट पका करके खिलाने की बात हो तो लिखा है 100 sheep, इतना खाना उसे खिलाना होता था। The tiny people took him to their king and queen. तो उन छोटे छोटे लोगों ने, बौने लोगों ने उसे वो लेकर के, गुलिवर को लेकर के राजा और रानी के पास में गए। The king's hand was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. अब राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलिवर को सिर्फ अपनी एक उंगली हिलानी पड़ती थी उसके साथ में हाथ मिलाने के लिए, हैंड शेक करने के लिए। Everything was so small that he was like a giant among the tiny people of Lilliput. और वहाँ पर सारी चीजें इतनी छोटी छोटी थीं कि गुलिवर को लगता था जैसे कि वो एक दैत्य हो, वो एक महामानव हो लिलीपुट के छोटे छोटे लोगों के बीच में। So these tiny people were very kind and helpful. लेकिन ये जो छोटे छोटे लोग थे लिलीपुट के, वो बड़े दयालु थे और बहुत मददगार थे। They made a boat for him. उन्होंने गुलिवर के लिए एक बोट बनाया, बड़ा सा बोट, इतना बड़ा कि जिसमें गुलिवर आ सके, लेकिन उन छोटे छोटे लोगों के हिसाब से तो वो बहुत बड़ा बोट हुआ ना। सो इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम। तो आगे चल करके वो समय आ गया कि जब गुलिवर वापस अपने घर जाना चाहता था, वो लिलीपुट में नहीं रहना चाहता था, उसे अपने घर के लोगों की याद आ रही थी। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स। हालांकि वो दुखी था कि उसे लिलीपुट के दोस्तों से विदाई लेनी पड़ रही थी, छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन घर कौन नहीं जाना चाहता। He got him into the boat and sailed off as the tiny people waved him goodbye. उसके बाद गुलिवर उस बोट में बैठ गया, जिस बोट को उन छोटे छोटे लोगों ने बनाया था। कहाँ के लोगों ने बनाया था? लिलीपुट के लोगों ने बनाया था। और उसके बाद उसने नाव खेना शुरू किया और उन छोटे छोटे लोगों की तरफ में, लिलीपुट के लोगों की तरफ में उसने हाथ हिला करके गुड बाय कह दिया। तो बच्चों, ये जो कहानी है गुलिवर इन लिलीपुट, ये जोनाथन स्विफ्ट की जो कहानी है गुलिवर ट्रेवल्स, तो वो एक बहुत मोटी सी किताब है, बड़ी सी किताब है, जिसमें गुलिवर की 4 अलग अलग यात्राओं के बारे में लिखा है, जहाँ पर वो बड़े लोगों के बीच में जाता है, छोटे लोगों के बीच में जाता है, कैसी जगह पर जाता है जहाँ पर उड़ने वाले लोग रहते हैं, एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर घोड़ों का राज चलता है, घोड़े ही वहाँ के राजा हैं। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उसका लिंक और ये जो लेखक हैं जोनाथन स्विफ्ट, इनके बारे में भी जो विकिपीडिया पर डिटेल्स अवेलेबल है, ये चीज़ें मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसे ज़रूर पढ़ना। अब हम लोग इस चैप्टर में आए हुए कुछ न्यू वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप उसे सीख सको, लर्न कर सको, उसे सेंटेंसेज में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में इस्तेमाल कर सको। सो द फर्स्ट वर्ड इज सेलर, SAILOR, इसका मतलब होता है नाविक। फायर्स, FIERCE, भयंकर। सैंक, SINK, सिंक का मतलब होता है डूबना, उसका ही पास्ट टेंस है सैंक, डूब गया। टाइनी, TINY, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। अनटाई मैंने बताया था ना, खोल देना, सॉरी। वॉयज का मतलब होता है लंबी समुद्री यात्रा, VOYAGE।
ISLAND, आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। एंड द लास्ट वर्ड इज जियांट, जाइंट, GIANT, जाइंट, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, भीमकाय, महान, मानव, दैत्य भी कह सकते हैं ना, मतलब ओवर साइज्ड, वेरी बिग। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंक्लूड होता है। जल्दी ही मैं इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आंसर सेशन, एक फॉलो अप लेक्चर सेशन में लेकर के आऊँगा और आगे चल कर के आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स डालूंगा। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। टेक केयर, बाय बाय।